अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ MS मुगल फ्रॉम वुड वर्किंग 6। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा तकरीबन 99.99 लोगों ने नहीं देखी होगी, क्योंकि ये मेरी अपनी ईजाद है। हो सकता है किसी और ने भी ये काम किया हो। अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। हो सकता है बहुत से लोगों को ये इल्म भी अता किया होगा। आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये लकड़ी का सप्लाई बोर्ड है। एक्सटेंशन बोर्ड भी इसको कहते हैं, पावर सप्लाई भी कहते हैं, सप्लाई बोर्ड भी कहते हैं। यह मुकम्मल तौर पर लकड़ी का मैंने बनाया था 2020 में, यानी कि 2020 में मैंने बनाया था। आज थोड़ा सा मैं इसको अपडेट करने वाला हूँ। टाइम के हिसाब से हर चीज़ का अपडेट होना भी बनता है। ये आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं इसमें कौन सी अपडेट करूंगा। चलें अभी शुरू करते हैं। इस पावर सप्लाई बोर्ड में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ार से एक वायर लेने की ज़रूरत पड़ी थी। यह वायर भी मेरे घर में मौजूद थी। बाज़ार से इसका मतलब मैंने कुछ नहीं लिया, ये एक्स्ट्रा पड़ी थी, ये पहले से मंगवाई हुई थी। और मैं आपको दिखा देता हूँ। बोर्ड को बनाने के लिए मैं आपको इसकी फरमाइश भी बता ही देता हूँ। मैंने तकरीबन 2 इंच का पीस लिया चौड़ा, मोटाई के हिसाब से तकरीबन ये 1 इंच है। और लंबाई में तकरीबन 1 फीट है, ये देख सकते हैं आप। आप अपने हिसाब से कोई और भी ले सकते हैं, इसे चौड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने ज़रूरत के हिसाब से जो पीस मेरे पास पड़ा था मैंने उससे बना दिया था। इसको बनाने के लिए मैंने एक ही पीस को साइडों पे निशान बनाकर ये दोनों काट दिया। और काटने से पहले मैंने एक काम ये किया था, स्विच के हिसाब से, ये आप देख रहे हैं, स्विच के हिसाब से मैंने पहले निशान बनाए 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्विच के मैंने निशान बनाए। फिर मैंने इसकी फुट की जो मोटाई है इसके हिसाब से मैंने इसमें सुराख बना लिए। ये वाले सुराख जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सुराख मैंने बनाए इसके हिसाब से, ताकि स्विच इसमें आसानी से लग जाए। जस्ट लाइक आप देख रहे हैं। इसी तरीके से मैंने सब में सेम सुराख बनाए स्विच के हिसाब से। आपने भी अगर बनाना है तो आपने इस तरह कोई भी स्विच ले लेना है, उसके हिसाब से पहले निशान लगा लेना है, और उसके निशान के सेंटर में आपने होल बना लेना है ड्रिल से। ठीक हो गया। और बाद में मैंने ये सुराख बनाने के बाद मैंने इसको काटा है, क्योंकि अगर मैं पहले काटता तो ये सुराख जो मैंने बनाए हैं ये बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती। अगर आप ड्रिल प्रेस से बना रहे हैं तो हो सकता है फिर मुश्किल ना हो, लेकिन अगर आप हैंड ड्रिल से बना रहे हैं सुराख तो आपको मुश्किल होगी। ये दोनों पीसेस अलग करने के बाद मैं इसको अंदर से भी दिखा देता हूँ मैंने इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। मैंने कोई भी एक नॉर्मल वायर को लेकर छीला है, उसमें से जो वायर निकली है कॉपर की या कोई भी होगी जिसमें से करंट गुजर सके, आरी के साथ मैंने इसके नीचे कट बना दिया था। वालेकुम अस्सलाम। कट बना दिया था ताकि जो वायर है ना वो इसमें से गुजर जाए, और इसका जो कनेक्शन है
वो इन होल्स के अंदर चला जाए, ताकि हम जब स्विच इस्तेमाल करेंगे तो करंट उस तक पहुँचे और कोई भी आप ज़रूरत की चीज़ इस्तेमाल करेंगे, कोई मशीनरी या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो वो चल सके। मैंने 2 वायर इस्तेमाल की हैं, ये एक नीचे वाली वायर इस्तेमाल किया है, एक ऊपर इस्तेमाल किया है। यह मुकम्मल तौर पर मैंने कीलों के साथ इसको इसमें फ़िक्स कर दिया यहाँ तक। और ये वाली भी जो आप देख सकते हैं, ये वाली जो वायर है ये भी मैंने कीलों के साथ फ़िक्स कर दी है। और यहाँ पर आपने दोनों को जोड़ कर देना है। जोड़ने के बाद इधर भी मैंने ये सेम ही फंक्शन अप्लाई किया है। इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला सेम फंक्शन मैंने जो उधर पर अप्लाई किया था वो इधर अप्लाई किया है। इसको फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर कील इस्तेमाल किए हैं। आपने सिर्फ इसमें ये ख्याल करना है कि आपने कीलों के साथ इसको इस्तेमाल करें या आप हैंड स्टेपलर जो पिन होता है पिनें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये है कि ये तार यहाँ पर आपने फ़िक्स करनी है, किसी भी तरीके से आपने तार यहाँ पर फ़िक्स कर लेनी है। जो तरीका आपको आसान लगे, आपके जहन में कोई और भी आ सकता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस तरह फ़िक्स करना है कि ये इसका सर्किट जो है ना वो शार्ट ना हो, ताकि आप जब इसको इस्तेमाल करें तो आपको करंट ना महसूस हो। ये करने के बाद ये वायर मैंने इस तरह कट बनाकर यहाँ से वायर मैंने इधर निकाल ली, ताकि जब मैं ये वाली साइडें इसके ऊपर फिक्स करूँगा, ये वाली पीसेस जो फिक्स करूँगा, तो ये बिल्कुल बराबर फिक्स हो जाए, इसमें फ़र्क ना रहे। अगर इस तरह फ़र्क रहेगा तो हो सकता है अगर बाद में कोई मसला बन सकता है। इधर भी मैंने सेम फंक्शन अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर ये वाली जो वायर है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये वायर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इसको जोड़ दिया। इसका कनेक्शन इसके साथ कर दिया है और इस वाली तार का इधर कर दिया कनेक्शन, ये आप देख सकते हैं। ये सेंटर वाला पीस जो है ना इसका कनेक्शन अभी मुकम्मल हो गया। इसके बाद ये इसके साइड वाले जो पीसेस आपने काटे होंगे वो आपने बराबर रख के होल बना लेने। इसके बाद इसमें आपने पेज लगा लें, स्क्रू, या आप कीलों के साथ इसको फिक्स कर दें। और इस बात का भी ख्याल करना है कि ये जो आप कील या पेज लगाएंगे, ये भी इनके ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये सर्किट शार्ट नहीं हो रहा। मैंने देखकर कीलों का सुराख बनाए थे, इसलिए कि ताकि सर्किट शार्ट ना हो और करंट से जो है ना किसी का नुकसान ना हो। ये सारे जो है ना मैंने सुराख अलग-अलग बनाए थे। मेहनत तो मुझे करनी पड़ी थी, लेकिन कोई भी चीज़ को बनाने के लिए मेहनत तो होती है। फिर इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, हो सकता है ये भी आपने कभी शायद ही देखी हो ज़िंदगी में। ये है जी वुडन स्विच है, लकड़ी के स्विच, शू भी कहा जाता है जिसको। ये सेम यही काम करेंगे ये वाले। ये मैंने तारों के लिए जो है ना वे बनाए हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाले भी सेम ही हैं। ये बराबर इस तरह ये बंद हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इस तरह करके ये बंद हो जाएगा। ये इसकी शेप मैंने मछली की तरह बनाई है। अगर आप कोई और भी बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। मकसद यही है कि आपने स्विच बनाना है। मैंने खूबसूरती के लिए ये इस तरह बना दिया। इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगा ये वाले कीलों को मैंने आगे से काटा है। काटने के बाद ज़रूरत के हिसाब से शू के मुताबिक आप देख सकते हैं ये इनके बराबर हैं। शू के मुताबिक इनको आपने बाहर रख लेना है।
देख लें। और बाकी जो हिस्सा है वो अंदर कर देना है। यहाँ पर ये जो वायर है, वायर का जोड़ इसके साथ कर देना है आपने। दोनों वायर हैं, मैंने इसको बनाया था आगे से गोल करके। ये देखें वायर यहाँ से बाहर आ जाएगी। ओके हो गया। और ये वाला हिस्सा ऊपर से फिक्स हो जाएगा और ये इसका कनेक्शन हो जाएगा अंदर से। बहुत ही सिंपल है काम, कोई भी है शुरू करने से ख़त्म होता है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आइडिया मैंने आपको दिया है, तो आप बना सकते हैं आसानी से। अच्छा, अभी जो इसका बाकी काम है, इसको मैं अभी अपडेट का मैंने आपको बताया था। अपडेट मैं इसको क्या करूँगा, पहले मैंने इसको कीलों के साथ बनाया था। ये जो मैंने फ़िक्स किया था, हर जगह पे मैंने स्विच के लिए भी कील इस्तेमाल किए थे। ये वाले स्विच हैं और ये वाला बोर्ड जो है, इसमें भी मैंने कील इस्तेमाल किए थे। हर जगह पे जहाँ पर कील लगने थे वहाँ पर मैंने कील इस्तेमाल किए। लेकिन अभी जो है ना, मैं ज़रूरत के हिसाब से, मोटाई के हिसाब से पेज वगैरह इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अभी कीलों की जगह पे पेज इस्तेमाल हो जाएंगे। और थोड़ा सा काम जो इसका बाकी रह गया, मैं दोबारा इसको अपडेट करके आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए 1 मिनट के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। साइडों वाली जो पट्टियाँ हैं उनके ऊपर मैंने अभी पेज लगा दिए हैं। स्क्रूज देख लें, ब्लैक कलर के स्क्रूज इस्तेमाल किए हैं मैंने। यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ देम टू कंप्लीट दैट। ये देख लें, ये वाले जो अभी इसके साथ फिक्स हो जाएंगे। ये इस तरह इसके साथ फिक्स हो जाएंगे। पहले कील लगे हुए थे, मैंने आपको पहले दिखाया था। अभी ये इसको पेचों के साथ जो है ना वो लगा देंगे, ओपनेबल हो जाएगी। इसको दोबारा अगर इसको ठीक करना पड़ा या कोई मसला बन जाए, वैसे तो तकरीबन 2.5-3 साल में मुझे कोई मसला नहीं बना। आज तक इसी तरह ही थी जिस तरह मैंने बनाई थी। कोई इसमें कोई ना कोई तार ख़राब हुई है ना, क्योंकि इसमें ख़राब होने वाली चीज़ कोई नहीं थी। मैंने हर चीज़ जो है ना वो अच्छे तरीके से बनाई हुई थी, ख़राब होने वाली कोई चीज़ नहीं थी। अभी मैं इसको फिक्स करके बताता हूँ आपको, टाइम ज़ाया नहीं करता। स्क्रूज वगैरह मैंने लगा दिए हैं इनको, ये देख लें। ये 4 लगाया मैंने, पहले 5 कील लगाए थे। यहाँ से थोड़ी सी लकड़ी ख़राब थी तो मैंने नहीं लगाया। दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने स्क्रू लगा दिए हैं। इधर भी 4 ही लगाए हैं। एक लकड़ी बहुत ज़्यादा खुश्क थी, फट ना जाए, मैंने इसलिए ना 1 कील लगा दिया। कील निकाल लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और नीचे जो है इसका मैंने जोड़ कर दिया है। ये इसकी वायर जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, और वो पेज के साथ मैंने जो है ना इनका जोड़ कर दिया। इसका काम मुकम्मल हो गया। अभी इसके नीचे एक प्लेट बना कर लगाऊंगा मैं, छोटा सा बॉक्स यहाँ पर होगा रिपेयरिंग के लिए। अगर तार यहाँ से कोई टूट जाए या जल जाए तो फिर जो है ना उसको रिपेयर करने के लिए। ये है जी स्विच के लिए, और वायर का कनेक्शन मैंने कर दिया। ये कीलों के साथ मैं निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। ये कीलों के साथ मैंने वायर को जोड़ दिया। आप इसको वैसे भी सरसरी थोड़ा सा ऊपर लपेट दें तब भी काम चल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको काविये के साथ जो है ना, काविये और कली की मदद से इसको पक्का जोड़ भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसी तरह मैंने लगाया था। तो अभी 2-2.5 साल के बाद सिर्फ मैंने इसको अपडेट करने के लिए खोला है, तो मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी मैं इसको जोड़ कर जो है ना दोबारा आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको मैंने अभी पेच लगाने हैं, कील निकाल दिए हैं, इसमें से पेच लगाने वाला हूँ अभी, वो भी आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देख लें, मैंने इसको मुकम्मल कर दिया, फिक्स कर दिया। अभी मैंने इसके ऊपर पेच इस्तेमाल कर लिए हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। जो एक्स्ट्रा थे मैंने उसको जो है ना सैंड कर दिया ग्राइंडर से। अभी इसका काम कंप्लीट हो गया।
रिपेयरेबल हो गया। पहले भी रिपेयरेबल था, वो कील निकालने पड़ते थे। अभी जो है ना वो स्क्रूज वगैरह लगा दिए हैं, आसानी हो जाएगी। स्क्रू खोलें और स्विच जो है ना खुल जाएगा। अभी ये वाला काम मुकम्मल हो गया और अभी इसकी जो है ना बॉक्स बना कर लगाएंगे और यहाँ पर एक पट्टी लगेगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बॉक्स तैयार कर लिया जी मैंने, ये अभी आपको दिखा देता हूँ। 2 पीसेस में बॉक्स तैयार किया है मैंने। इसको थोड़ा सा बड़ा रखा है इसकी पैमाइश से, थोड़ा सा सिर्फ इसका बैलेंस बराबर करने के लिए। इसका वज़न बहुत कम है, जो पावर सप्लाई जो मैंने अभी बनाई है इसका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अभी इसको लगाएंगे तो इधर उधर हो जाएगी। जब इसके नीचे बैलेंस बराबर करने के लिए लगा होगा तो आगे पीछे नहीं होगी। अच्छा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये इसका काम क्या होगा। ये वायर इसमें से आ जाएगी अंदर और ये वाला पीस यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें, ये इसका काम हो गया। बराबर करके दिखा देता हूँ। यहाँ से वायर बाहर आ गई, ये वाला एरिया आप देख सकते हैं। वायर इधर से अंदर आएगी और सप्लाई का जो बोर्ड है वो यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ। ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ पर बंद हो जाएगा। ओके हो गया। अभी मैं इसको फिक्स करूँगा और फिक्स करने के बाद आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये वाला पीस जो है ना मैं इसके साथ कीलों के साथ ही जोड़ दूँगा, क्योंकि इसको खोलने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी दोबारा के। ये वाला पीस ही खोल लेंगे मुकम्मल तौर पर, जो इसके नीचे लगाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा पार्ट। ले जी, बॉक्स कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसको फिक्स करूँगा। ये मैंने आपको पहले दिखाया था, ये वाला बॉक्स बन गया। ये नीचे से आप देख सकते हैं। दूसरा पीस जो मैंने इसके साथ कीलों के साथ मैंने आपको बताया था, कील लगा दिए हैं, इनको फिक्स कर दिया मुकम्मल तौर पर। ये भी फिक्स है, इसके ऊपर लग जाएगी। वायर थोड़ी सी पीछे कर देंगे, ये इसके तो ऊपर इस तरह लग जाएगी। ये नीचे मैंने सुराख बनाया है, ये आपको दिखा सकता हूँ मैं। ये वाले 3 सुराख मैंने बनाए हैं। यहाँ से 1 इंच वाले पेज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देख लें। ये पेज मैं इस्तेमाल करूँगा। अभी इनको फिक्स कर दूँगा और प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है जी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्रू वगैरह लगा कर मैंने इसका जो है ना बेस बना दिया इसकी। ये अभी वज़नी हो गया, बैलेंस का बराबर हो गया इसका। काम मुकम्मल होने के बाद अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि अभी ये काम कर रहा है कि नहीं। स्विच मैं लगा देता हूँ बोर्ड में। अभी ये देखें, ये देख सकते हैं आप, लाइट ऑन हो रही है, करंट पहुंच रहा है। अभी करंट पहुंच रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने स्क्रू लगाया था, ये लाइट ऑन नहीं हो रही, मतलब ये सर्किट शॉर्ट नहीं है। ये भी देख लें, उधर में एक लगाया मैंने, ये देख लें लाइट ऑन नहीं हो रही। इसका मतलब कनेक्शन ठीक है। ये छोटा कील मैंने लगाया, इसका मतलब है ये स्विच जो है ना ये मुकम्मल तौर पर अभी ठीक है। इसमें करंट नहीं आ रहा। मैं हाथ भी लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ये चल रहा है। अभी इधर आ जाते हैं सप्लाई बोर्ड पे। ये एक साइड न्यूट्रल होती है, यहाँ पर करंट नहीं आ सकता, एक साइड पे करंट आएगा। ये देखें, आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं। ये देखें, अभी का बंद हो गया, अभी ये दोबारा ऑन हो गया। साहब के सामने आपको चेक करवाता हूँ। ये देख लें, ये देख लें, अभी बंद है, ये ऑन है। ये सारे आपको मैं चेक करवा देता हूँ, सब के सब वर्किंग है। मुकम्मल हो गया ये काम इसका। ये स्क्रूज वगैरह मैंने जो इस्तेमाल किए थे वो भी मैं चेक करवा देता हूँ।
ये अब स्क्रू पैन लगाया है, ये ठीक है, लाइट ऑन नहीं हो रही। ये की लगाया था, यहाँ पर भी लाइट ऑन नहीं हो रही। ये भी देख लें मुकम्मल तौर पर। मैं आपको सबके साथ चेक करवा देता हूँ। इसका मतलब है ये वाले जो है ना पीस ओके है। ये भी देख लें, लाइट ऑन नहीं हो रही। ये भी देख लें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सर्किट शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल ओके है, कनेक्शन ठीक हो गए हैं। ये वाला भी देख लें, ये वाला भी ओके है, ये वाला भी ओके है। अभी मैं आपको हाथ लगा कर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें कोई करंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई करंट नहीं है। अभी आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है, प्रोजेक्ट से ज़रूरी ज़िंदगी होती है। सिर्फ़ और सिर्फ एक कीवर्ड मैं आपको बता देता हूँ कि सप्लाई को बनाने के लिए आपने सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये है कि कहीं पर भी आपने अगर कोई पेच कील किसी किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, वो सर्किट शॉर्ट ना हो, उससे करंट किसी को नुकसान ना करे। बस यही बात आपने ध्यान में रखनी है। और एक और बात, अगर आप थोड़े बहुत काम करना जानते हैं, थोड़े से कारीगर हैं, तो फिर ये काम कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ख़तरनाक भी है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आपको आइडिया पसंद आए और आप बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल आपने बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।